तो भाई हम एलसीयू के फैंस उस दिन का वेट नहीं कर सकते जब हमें लियो मूवी थिएटर्स में देखने को मिलेगी और हम थलापति विजय को एलसीयू का पार्ट बनते हुए देखेंगे। लेकिन जैसे बड़े बुजुर्ग कहकर गए हैं कि खुशी से पहले गम के लिए तैयार रहना चाहिए, वैसे ही अपनी पीएचडी इन फिल्मोग्राफी के थीसिस करते हुए मैं एक ऐसे रूमर न्यूज के रूबरू हुआ जिसने मेरे खुशियों के महल में मानो आग सी लगा दी हो कि क्या लियो एलसीयू का पार्ट नहीं है। और इसीलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इज लियो नॉट अ पार्ट LCU and I will give you the complete analysis कि क्या सच्चाई है इस रूमर की। तो without further ado, let's get started। द स्टोरी। अब भाई लोग जहां सारी दुनिया लियो मूवी की अनाउंसमेंट वीडियो से लेकर एंटनी दास के ग्लिम्स तक ईस्टर एग्स और हिडन डिटेल्स ढूंढ रही थी लियो मूवी के कनेक्शन विद एलसीयू को लेकर, वहां दूसरी तरफ एक डेवलपमेंट ऐसी भी चल रही थी कि शायद ये मूवी एलसीयू का पार्ट ना हो। पहले तो ये सुनकर मुझे इंतहा का गुस्सा आया, लेकिन जब मैंने इस बारे में पढ़ा और रिसर्च की तो वाकई में मेरे सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स निकल कर आए जिन्होंने मेरा दिमाग घुमा कर रख दिया। और वही 3 रीजंस मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। सेकंड पॉइंट को ना मिस करना क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अ हिस्ट्री ऑफ वायलेंस एडेप्टेशन। अब 1997 में जॉन वॉगनर ने एक नॉवल लिखा था जिसका नाम था अ हिस्ट्री ऑफ वायलेंस, जहां इस नॉवल की कहानी रिवॉल्व करती है टॉम मैकीना नाम के कैरेक्टर के इर्द गिर्द, जो कि बहुत ही शांति के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहा होता है एक रिमोट विलेज एरिया में अपना एक डाइन इन कैफे रन करके, जहां एक दिन कुछ रॉबर्स टॉम के डाइन इन पर हमला करते हैं और टॉम बहुत ही बहादुरी और स्किल्स के साथ उनका सामना करता है और उनको हरा देता है। ये बात मीडिया कवर करती है और टॉम उस रिमोट एरिया का हीरो बन जाता है। लेकिन जो बात लोगों को नहीं पता होती कि टॉम का असली नाम जोए कॉसेक है और वो अपने पास्ट में एक बहुत ही ड्रेडफुल गैंगस्टर रहा होता है और कुछ सर्कमस्टांसेस के चलते हुए वो अपने अंडरवर्ल्ड की दुनिया को छोड़कर एक शरीफ आदमी की तरह जिंदगी गुजार रहा है। लेकिन अब जब उसकी न्यूज को मीडिया ने कवर किया है तो उसका पास्ट उसके प्रेजेंट को हॉन्ट करने के लिए उसके सामने आता है और वो कैसे अपने प्रेजेंट के रिलेशंस को अपने पास से बचाता है, इसी पर ही ये नॉवल बेस्ड है। कहानी कुछ जानी पहचानी लग रही है ना, क्योंकि यही एग्जैक्ट कहानी हमें अब लियो की शक्ल में देखने को मिलेगी। और अ हिस्ट्री ऑफ वायलेंस की कहानी एक कमाल की थ्रिलर है जहां वो स्टोरी ह्यूमन नेचर की कॉम्प्लेक्सिटी और कैसे एक इंसान कभी भी अपने पास से पीछा नहीं छुड़ा सकता इस पर बात करती है। और अब एक न्यूज ये भी सामने आई है कि लोकेश कनगराज ने इस नॉवल के ऑफिशियल एडेप्टेशन राइट्स को बाय किया है लियो मूवी की शूटिंग से पहले। तो इससे एक चीज तो क्लियर है कि लियो एक ऑफिशियल एडेप्टेशन होने वाली है अ हिस्ट्री ऑफ वायलेंस नॉवल का। प्रोडक्शन हाउसेस इन्वॉल्व। अब देखो, फिल्म मेकिंग का बिजनेस जितना आर्ट पर रिलाई करता है उतना ही कॉमर्स पे भी, और आजकल चल रहे इमेंस कंपटीशन में हर कोई चाहता है कि उनकी मूवी मैक्सिमम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करे, जिससे प्रोडक्शन हाउस को एक अच्छा आरओआई मिल सके, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और एलसीयू की हाइप को भी आज इतना बड़ा करने के अंदर विक्रम मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का एक बहुत बड़ा हाथ है, which was approximately over 500 करोड़, जिससे एलसीयू को रिकॉग्निशन मिली और एक ब्रॉडर रीच भी। अब अभी तक हमें ये पता है कि एलसीयू में 2 मूवीज इन्वॉल्व हैं, पहली तो कैथी और दूसरी विक्रम, और इन दोनों मूवीज के प्रोडक्शन हाउसेस डिफरेंट हैं। जहां कैथी को ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स ने प्रोड्यूस किया था, तो वही विक्रम मूवी को कमल हसन सर के अपने प्रोडक्शन हाउस राजकमल फिल्म्स ने प्रोड्यूस और रेड जायंट मूवीज ने डिस्ट्रीब्यूट किया था। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात यह है कि लियो मूवी का प्रोडक्शन हाउस है 7 स्क्रीन स्टूडियो और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन में 4 अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेस इन्वॉल्व हैं। तो ऐसे में अगर लोकेश कनगराज इज प्लानिंग टू इन्वॉल्व लियो इन द एलसीयू, तो एक ही फ्रेंचाइज को 3 प्रोडक्शन हाउसेस का बैक करना कहीं क्रिएटिव डिफरेंसेस और क्लैशेस ना पैदा कर दे। थलापति विजय ब्रेक फ्रॉम मूवीज। अब ये एक ऐसी न्यूज है जिसको पढ़कर मैं गश खाकर लमलेट हो गया था, कसम से। अब लियो मूवी थलापति विजय की 67th मूवी है और इसके बाद थलापति विजय की एक और मूवी अनाउंस हुई है जिसका टाइटल तो अभी रिवील नहीं किया गया है, लेकिन उसको थलापति 68 कहा जा रहा है एज फॉर नाउ, जिसको वेंकट प्रभु डायरेक्ट कर रहे हैं और इसका अनाउंसमेंट वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। अगर तुम लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो तुम लोगों को एजीएस एंटरटेनमेंट के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि थलापति विजय अप्रोक्सीमेटली 3 साल का ब्रेक ले रहे हैं मूवी से। अब उसके पीछे का रीजन ये बताया जा रहा है कि कुछ टाइम पहले थलापति विजय के फादर एस ए चंद्रशेखर ने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई है जिसका नाम है
ऑल इंडिया थलापति विजय मक्कल एयकम। और अब इस न्यूज में मेजर डेवलपमेंट ये है कि रिपोर्ट्स की मानी जाए तो थलापति विजय का एक्टिंग से ब्रेक लेने का रीजन है तमिलनाडु में होने वाला 2026 का इलेक्शन, जहां से वो अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत करेंगे। और ये चीज लियो और एलसीयू के कनेक्शन पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। द कंक्लूजन। अब देखो भाई, अगर लियो एलसीयू का पार्ट होती है तो मुझसे खुश शायद ही कोई इस दुनिया में होगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडियन सिनेमा के लिए। और ये बात तो ना जाने मैं अपनी पिछली कितनी वीडियोस में कर चुका हूँ कि एलसीयू एक ऐसी फ्रेंचाइज है जिसमें वो सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं जो इसको इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी फ्रेंचाइज बना सकती है। लेकिन ये जो न्यूज हमारे सामने आई है, हम इसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। और ऐसे में अब लियो एलसीयू का पार्ट होती है या नहीं, इसका जवाब तो हमें अक्टूबर 19 को ही मिलेगा। तो यार आज के लिए बस इतना ही। मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम्हारी क्या राय है इन सारी न्यूज को लेकर अबाउट लियो एंड एलसीयू कनेक्शन एंड थलापति विजय ब्रेक फ्रॉम एक्टिंग। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तुम्हें पता चल जाए। और मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए Hasta la vista, baby.